दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम सभी जानते हैं, हमारा ही ग्रह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं और इसका जो मित्र है, इसके साथ जो हमेशा चलता रहता है वो है चंद्रमा। तो समझते हैं इस पृथ्वी को। जिस पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो एक ग्रह है। जो पृथ्वी है हमारी वो एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। हमने अभी अपने खगोलीय पिंड में पढ़ा था तारों की डेफिनेशन, परिभाषा जिसको हमने कहा था, और इस परिभाषा में हमें ये पता चला था कि ऐसे बड़े खगोलीय पिंड जिनकी खुद की ऊष्मा हो और प्रकाश हो, क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। अगर इस वाले परिभाषा में सूर्य को डाल के देखें तो हमें पता चलता है कि सूर्य भी एक तारा है। तो हमारी जो पृथ्वी है ये अपने सबसे नियरेस्ट यानी सबसे नजदीकी तारे सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा की भरपाई करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होगी। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो ये भी बिल्कुल चंद्रमा की तरह ही शाइन करती हुई दिखती है, चमकती हुई दिखती है। यानी कि इन दोनों के पास ही, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के पास ही अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सूर्य की रोशनी की वजह से प्रकाशित होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो जब हम बात करते हैं सूर्य से इसकी दूरी, तो ये सूर्य से तीसरे स्थान पर है। वहीं जब हम बात करते हैं कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है आठों ग्रह में से, तो ये पांचवें नंबर पर विराजमान है, यानी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है हमारी पृथ्वी। तो ये थी पृथ्वी, और इसके और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम जान लेते हैं इसके बारे में। क्या है? देखो, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो देखो, जो हमारी पृथ्वी है वहां पे ज्यादातर हिस्सा पानी है और पानी का रिफ्लेक्शन जो होता है वो नीला होता है। तो जब आप इसे अंतरिक्ष से देखते हैं, बाहर से देखते हैं पृथ्वी को, तो ये आपको नीले रंग की दिखाई पड़ती है। और जब ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है तो जो लोग इसे देखते हैं क्या कहते हैं? ये नीला ग्रह है, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह। साथ ही साथ पृथ्वी के पास अपनी एक अलग सी आकार है, अलग शेप है, और इस शेप का नाम है भू-आभ, जिसको इंग्लिश में जियोइड के नाम से भी जानते हैं। वो शेप जो कि पृथ्वी का है वो भू-आभ कहलाता है। और ये शेप कैसा शेप होता है? दरअसल ये होता तो बिल्कुल स्फेयर ही है, गोलाकार ही है ये, लेकिन ये ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा हो जाता है और इसी वजह से ये भू-आभ का नाम दिया गया हमारे पृथ्वी के शेप को। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और ग्रहों को समझते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद है, और ये जो ग्रह है इनकी क्या खासियत है वो पढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। तो जो खगोलीय पिंड जिनकी ना तो खुद का प्रकाश है और ना ही खुद की ऊष्मा है, उनको हम क्या नाम देंगे? ग्रहों का नाम देंगे। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तो वो सारे खगोलीय पिंड जिनकी खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है वो क्या कहलाएंगी? ग्रह के नाम से जानी जाएंगी। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लांटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो दरअसल जो ये ग्रह नाम है ना, ये अंग्रेजी के शब्द प्लांटाई से आया हुआ है, और अंग्रेजी का शब्द प्लैनेट है, और ये जो प्लैनेट है वो एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड का नाम था प्लांटाई। और प्लांटाई का मतलब क्या था? परिभ्रमक, यानी किसी दूसरी के चारों तरफ घूमने वाला। और हमारी पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ग्रह।
ठीक है। तो ये था हमारे ग्रह। अब ग्रहों के नाम जान लेते हैं कि कितने ग्रह हैं, उनके नाम क्या क्या है और कैसे याद करें। तो इंग्लिश का एक निमोनिक्स है, ठीक है, हिंदी में भी आप याद कर सकते हो उसको। तो क्या निमोनिक्स है? माई वेरी efficient mother just serve us nuts। तो अगर ये निमोनिक्स आप याद कर लोगे तो आपको ग्रहों के नाम उनके सूर्य की दूरी से याद करने में आसानी रहेगी। माए से हो जाता है मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। वेरी से हमारा वीनस यानी शुक्र ग्रह, इफिशिएंट से अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, मदर से मार्स यानी हमारा मंगल और जस्ट से जुपिटर यानी हमारा बृहस्पति, सर से सैटर्न यानी हमारा शनि, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते कि उनकी कुंडलियों में, उनकी जिंदगी में भी विराजमान है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि सिर्फ एक हमारा ग्रह है, तो उसको ग्रह ही बना रहने देते हैं। आगे चलते हैं। सर्व के बाद आता है अस यानी यूरेनस, जिसको हम अरुण के नाम से जानते हैं, और फिर है नेपच्यून, जिसको हम वरुण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम प्लूटो कहाँ गया? तो एक सम्मेलन हुआ था हमारे साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का, और उन्होंने प्लूटो की जो ग्रहों की डेफिनेशन थी उसके अंदर ये देखा कि प्लूटो उस डेफिनेशन के अंदर आ नहीं रहा है, उस परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा, और इसी वजह से उसको बौना ग्रह का दर्जा देकर इस प्लैनेट के पूरे जो सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसके ग्रहों से हटा दिया था। और इसी वजह से हमारे सौर मंडल में 8 मेन ग्रह, प्रमुख ग्रह हैं। तो ये थे हमारे ग्रह, और अब बात करेंगे हमारे उपग्रहों की हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू देयर, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।